हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में हम आपका एक सेक्शन और कवर करेंगे। सेक्शन का नाम है सेक्शन 54। किसके बारे में? स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन की तो रीडिंग आप एक बार अपनी बुक्स से मार लेना, लेकिन मैं आपको ना स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है वो मैं आपको ना थोड़ा सा ये पूरा एक एक्सप्लेन करूंगा आपको, और इसी से आप ना डायग्राम जो आपकी डेफिनेशन है स्वेट इक्विटी शेयर्स की वो आप बना सकते हो। तो इसी डायग्राम से आप स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन भी बना सकते हो। कहता क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट? ध्यान से सुनना। कंपनी ने शेयर्स इशू करे, किसको? डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉयज को। तो पहले दो बातें क्लियर करो। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी। किसको? अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉयज को। अब रीजन समझते हैं कि ये शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं। अब ये आप मेरी ना थोड़ी सी बात समझोगे। देखो मैंने ना यहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को देखना। अब जैसे आपको अच्छी तरह पता है आजकल कोरोना वायरस थोड़ा सा फैल रहा है, तो इमेजिन करो जरा कोरोना वायरस की सिचुएशन में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के एम्प्लॉय ने एक ड्रग इन्वेंट किया, एक ड्रग बनाया। ठीक है। वो ड्रग, वो मेडिसिन श्योर शॉट इलाज प्रोवाइड करती है कोरोना वायरस का। अब खुद सोच के देखो, आज के टाइम में उस ड्रग की बाजार में कीमत कितनी होगी। मतलब सोची भी नहीं जा सकती उतनी कीमत होगी उस ड्रग की। मैन्युफैक्चर किसने किया? एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय ने छुट्टे ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने उस ड्रग के कॉपीराइट्स ले लिए। आप कह लो उस ड्रग को पेटेंट करवा लिया। आप कह लो उस ड्रग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिए, आईपीआरस ले लिए। अब पता है आईपीआरस लेने से फायदा क्या हुआ उसको? उसकी इजाजत के बिना वो ड्रग कोई भी मार्केट में मैन्युफैक्चर सेल नहीं कर सकता बिना उसकी इजाजत के। ठीक है। अब क्या हुआ? कंपनी ने अपने उस एम्प्लॉय से कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने ड्रग का आईपीआर, तुम अपने ड्रग का नो हाउ मतलब कैसे मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस क्या है उसको मैन्युफैक्चर करने का, वो हमें बेच दो। एम्प्लॉय ने कहा बदले में मुझको क्या मिलेगा? कंपनी ने कहा हम तुम्हें या तो सस्ते शेयर्स दे देंगे एट डिस्काउंट, या हम तुम्हें मुफ्त में शेयर्स दे देंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ, कंपनी ने शेयर्स किसको इशू करे? डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को? तो पहले मुझे कुछ बातें बताना। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन इशू कर रहा है? कंपनी। किसको? डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉय को? क्यों? पर्पस क्या है? फॉर नो हाउ या फॉर आईपीआरस सप्लाइड बाय एम्प्लॉयज टू द कंपनी। तो जो नो हाउ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एम्प्लॉयज ने या डायरेक्टर ने प्रोवाइड करे हैं कंपनी को एज अ रिवॉर्ड कंपनी उन डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को क्या दे रही है? शेयर्स। अच्छा सुनो, ये शेयर्स कैसे दिए जा रहे हैं? या तो शेयर्स दिए जा रहे हैं सस्ते एट डिस्काउंट, या ये शेयर्स दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में। पक्का? मतलब उसके बदले कुछ भी पैसा एम्प्लॉय को पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ड्रग का नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी के नाम पे क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो मैं एक बार जरा कुछ बातें, चार बातें स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन इशू कर रहा है? कंपनी। किसको? डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉय को। पर्पस क्या है? फॉर सप्लाई ऑफ नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू कंपनी। और फोर्थ पॉइंट, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है या तो ये इशू करे जाएंगे सस्ते मतलब एट डिस्काउंट, या ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉयज को इन शेयर्स के बदले कैश पे करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इस ड्रग का नो हाउ, आईपीआर
ट्रांसफर करना है किसको? कंपनी को। बात बताओ, समझ आई? अब मैं आपसे कुछ और बातें करूं। कंडीशंस क्या हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने की? अच्छा, तो सिंपल कंडीशन फॉर क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड बाय द कंपनी। याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स उसी क्लास के इश्यू हो सकते हैं जो क्लास ऑलरेडी कंपनी ने क्या करी हुई है? इश्यू। यानी एक बात याद रखना, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स इशू कर रखे हैं, डीवीआरस इशू नहीं कर रखे हैं, तो एज अ कंसिडरेशन स्वेट इक्विटी शेयर्स भी विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स ही इशू करे जाएंगे। मतलब एक बात याद रखना, जिस क्लास के इक्विटी शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है उसी क्लास के स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे जाएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स डिफरेंट क्लास के इशू नहीं करे जाएंगे। अच्छा, एसआर मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे? कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस शेयर का क्या है, क्या आप कोई कंसिडरेशन ले रहे हो या नहीं। सुनो, यहां पर देखो दो केस थे ना। पहला केस क्या था? पैसा ले रहे हैं लेकिन कम ले रहे हैं, मतलब सस्ते शेयर्स दे रहे हैं, और दूसरे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बताओगे ये कंसिडरेशन कब आएगा? इफ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तब आएगा ये। और कौन से इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स को आप ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखो क्या कह रहा है वो, कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, याद रखना, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस किसके फॉलो करने पड़ेंगे? सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है बाय सेबी। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे कंपनीज शेयर एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 का रूल 8 फॉलो करना पड़ेगा, विच इज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसे रूल्स और रेगुलेशन सेबी के फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसे रूल 8 फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज शेयर एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 का, विच इज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहता है वो रूल 8? जरा पढ़ना। पहली बात तो उसने भी वही कही है, कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब सुनना, इस स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कब तक रहेगी? अलॉटमेंट विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 12 महीनों के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। यानी याद रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितने मंथ्स की है? 12 महीने की। तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 12 महीनों के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, नहीं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन लैप्स कर जाएगा। अच्छा, तीसरा, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। पता है इस लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हुआ? कंपनी ने जो स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज को इश्यू करे हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब डायरेक्टर या इंप्लॉय उन शेयर्स को अगर आगे बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बेच सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो एक बात याद रखना, कंपनी ने डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज को जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं वो शेयर्स डायरेक्टर्स और इंप्लॉइज आगे बेच नहीं सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नॉन ट्रांसफरेबल है। और वो जो पीरियड है ना, वो उनको जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ना, उस पे वो पीरियड स्टैंप कर दिया जाएगा ताकि क्लैरिटी रहे कि ये शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट आता है लिमिट ऑन इशू। लिमिट ऑन इशू मतलब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कितने इशू कर सकती है? छोटी छोटी बातें। इन 1 फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अच्छा, एक बार सुनो, एक साल में मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू कर सकती है? पेड अप कैपिटल का 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अच्छा, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने इश्यू कर सकती है? अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी मतलब न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, तो वो
मैक्सिमम इशू कर सकती है 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक। पक्का? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हमारा रहता है फोर्थ पॉइंट, और वो क्या कहता है? राइट्स, लायबिलिटीज, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस एज आर एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल अप्लाई टू स्वेट इक्विटी शेयर्स एज वेल। होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक पारी पासु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, उन्होंने कहा एक तरफ तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और एक तरफ वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको इशू करे गए हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो एक तरफ तो आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो बेसिक वाले, और एक वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको इशू करे गए स्वेट इक्विटी शेयर। उन्होंने कहा जो राइट्स, जो लायबिलिटीज, जो लिमिटेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रोविजंस इन पे अप्लाई करते हैं ना, वही राइट, वही लायबिलिटी, वही लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस इन पे भी क्या करेंगे? अप्लाई। और होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक पारी पासु। पारी पासु मतलब होता है प्रपोर्शनेट। अच्छा, प्रपोर्शनेट का मतलब पता है क्या हुआ? कि इनके राइट ना सेम नहीं होंगे, इनके राइट सेम नहीं होंगे, बल्कि प्रपोर्शनेट राइट्स होंगे इनके। क्या होंगे? प्रपोर्शनेट। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स है 5 लाख। तो याद रखना, जो राइट्स इनके पास है वही राइट्स इनके पास है, लेकिन रेशो 10:1 का रहेगा रेशो। तो मेरी बात सुनो, इनके पास अगर वोटिंग राइट्स है तो इनके पास भी वोटिंग राइट्स है, लेकिन रेशो जो रहेगा वो 10:1 का रहेगा। ठीक है, चलो ये आपका सेक्शन 54, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा छोटी सी बात में, चलो एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं क्या कह रहा था ये फोर्थ पॉइंट आपको क्या कह रहा था? कि जो राइट्स, जो लायबिलिटीज, जो लिमिटेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रोविजंस ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं ना, वही राइट्स, वही लायबिलिटीज, वही लिमिटेशंस उन शेयर होल्डर्स की होंगी जिनके पास स्वेट इक्विटी शेयर्स है। और राइट का जो रेशो है वो वही होगा जो उनकी कैपिटल का रेशो था। तो कैपिटल का रेशो अगर 10:1 है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है और स्वेट इक्विटी शेयर 5 लाख है, तो क्या रेशो बना? 10:1 का रेशो बना ना। तो इसी रेशो में वो राइट्स क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।